पत्नी का महत्व। आज से करीब 30 साल पहले रोहन की शादी एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की संगीता से हुई थी। संगीता एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी जिसे घरेलू काम करने और ससुराल वालों की खासकर पति की सभी बातों को मानने की शिक्षा दी गई थी। किसी ने यह नहीं सिखाया था कि गलत बात का विरोध करना, और वो भी इन सब बातों को पत्थर की लकीर समझकर मानती चली गई। उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी, साथ ही उसके पति के कान भी भरा करती थी। सास जेठानी भी कम नहीं थी, वो भी उसके पति को उसके बारे में उल्टा सीधा बोलकर उन दोनों में एक अजीब सी दूरियां भरती जा रही थी। वो दोनों कभी एक नॉर्मल पति पत्नी जैसी जिंदगी जी ही ना पाए। फिर बच्ची कुची कसर खुद रोहन स्वभाव पूरा कर देता। जब उसको अपना पति हक चाहिए तो बड़ा प्यार से बोलता और फिर दुरकार देता। धीरे धीरे संगीता को इस सब की ऐसी आदत हो गई और उसने इसके खिलाफ ना कभी कुछ कहा। इस बीच में वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई। बस उसे जो थोड़ी बहुत खुशी मिलती वो उसके बच्चों के साथ ही मिलती थी। वो भी उसके पति और ससुराल वाले को मंजूर नहीं था। वो सब सारे दिन उसके बच्चों को भी उसके खिलाफ भरने की कोशिश में लगे रहते, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच्चे उसकी तकलीफ समझते थे और हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। इस वजह से ना तो ससुराल वालों ने और ना ही रोहन जी ने उन दोनों बच्चों को प्यार दे पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे जवान हो गए और सास ससुर भी गुजर गए, पर रोहन का स्वभाव नहीं बदला। हाँ, संगीता जी ने परवाह करना छोड़ दी और अपने बच्चों में ही मन रमा लिया। बच्चे भी उन्हें जी जान से प्यार करते थे। अब धीरे धीरे रोहन को संगीता जी की अहमियत समझ में आने लगी थी और वो उनके पास बैठकर उनसे बात करना चाहती थी। लेकिन जिस लड़की को उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, कभी इज्जत ही नहीं दी, वो मन से उनके बहुत दूर हो गई थी। वो उनका सब काम करती लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी समझकर, और वो अब कुछ नहीं कहती थी। एक दिन रोहन जी की उनकी भाभी के बेटे से जिनकी नई शादी हुई थी, वो बोले, बेटा अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखना, उसके सामान का ध्यान रखना अब तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर उनकी भाभी ने जोरों से बोला, लो देखो कौन बोल रहा है, जिसने खुद ने कभी अपने पति की प्यार और इज्जत नहीं दी। उसी समय रोहन जी को सब समझ आ गया कि ये वही भाभी है जिसकी बातों में आकर उन्होंने कभी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करी। आज उन्हें महसूस हुआ कि वो कितना गलत करते थे और वो घर आए अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने। लेकिन संगीता जी ने कहा, अब क्या माफ़ी मांगते हो, अब तो मेरे मन में आपके लिए कुछ भावना भी नहीं रह गई है। और उनके हाथ पकड़कर बोले, आप अपने अहम में इतने चूर रहे कि अब मैं बीमार रहने लगी हूँ, ये भी आपको पता ही नहीं लगा। और अपने बच्चों को बुलाया और बोली कि इस इंसान ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। ये शादी मैंने अकेले ही निभाई है, इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हें ना तो मेरे हाथ लगाने देना और ना ही मेरे मुंह देखने देना। हाँ, ये तुम्हारे पिता है, इसलिए इनका ख्याल रखना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे शरीर को हाथ भी लगाइए, इनकी सजा है। और फिर अगले दिन सुबह जब उनकी बहुएं उन्हें चाय के लिए उठाने आई तो पता चला कि वे अनंत यात्रा पर जा चुकी हैं। उनके मुख पर एकदम शांति थी। रोते हुए उनके बच्चों ने उन्हें दूर बैठा दिया और कहा, नहीं पापा, हमारी माँ की ये अंतिम और पहली इच्छा थी, इसीलिए तो हम पूरा जरूर करेंगे। आप ना तो उनके दर्शन करेंगे और ना ही उन्हें हाथ लगा सकते हैं। रोहन जी अब कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की बातों में और अपने अहम में अपने परिवार के रिश्तों को बर्बाद कर लेते हैं और जब समझ में आती है हमारे हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।